हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू सेशन। आज हम कर रहे हैं कैट 2023 के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो स्लॉट 3 में आए थे बीएआरसी में पैराजम्बल्स। क्योंकि पैराजम्बल्स इतने फेमस हो गए थे इस चैनल पे, तो मैंने पूरा एक स्लॉट वाइज स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके बनाया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए क्वेश्चन समझने में। और क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो आपको पैटर्न भी समझने में आसानी होगी। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर bringing you the parajumbles of VARC 2023 slot 3। ठीक है, हमने अभी तक स्लॉट 1 स्लॉट 2 के VARC के पैराजम्बल्स सॉल्व किए हैं एंड आई होप कि ये भी आपके लिए उतना ही इफेक्टिव होगा, बिकॉज आई नो कि पैराजम्बल्स कभी कभी ट्रिकी हो सकते हैं, कभी इजी हो सकते हैं। तो ट्रिकी को हम आसान कैसे बनाए और इजी को और आसानी से कैसे सॉल्व कर सके कम टाइम में एक्यूरेसी मेंटेन करके, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, वैसे ही है, दिस इज ऑन द सेम पैटर्न, द फोर sentences, one labeled 1 2 3 and 4 given below, when properly sequenced would yield a coherent passage or a paragraph. Decide on the proper sequencing of the order of the sentences and key in the sequence of the four given options numbers as your answers. ठीक है, now let's read the first option. Veena Sajwala, a materials scientist at the University of New South Wales, believes there is a new way of solving this problem. ठीक है, सॉल्विंग विच प्रॉब्लम वो हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी अ प्रॉमिसिंग ओपनिंग सेंटेंस बिकॉज बताओ बिकॉज क्यों? बिकॉज वो कह रही है कि believes there is a new way of solving this problem। अब आप क्वेश्चन पूछिए which problem। ठीक है, खुद से पूछिए which problem and you get the answer over here। तभी हम जानेंगे कि ओपनिंग सेंटेंस कौन सा है। ओके, I have left the screen for you. You can take a screenshot, पहले खुद solve करिए and then get back to the discussion and answer। ठीक है, now let's get to the second option. Her vision is for automated drones and robots to pick out components, put them into a small furnace and smelt them at specific temperature to extract the metals one by one before they are sent off to manufacturers for reuse. Her vision, whose vision? यहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछेगा whose vision। ठीक है, तो ये भी एक ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है बिकॉज क्योंकि वीना सहजवाला के बारे में बात कर रहा है, तो obviously there is a link and the link can be between 1 and 2, but we will also read through other options। ठीक है, बाकी में भी लिंक हो सकता है, बट ये तो हमें पता है कि इन दोनों में कोई ना कोई लिंक है, दैट इज व्हाई इट इज अ पैराग्राफ, इट इज अ कोहेरेंट पैराग्राफ। थर्ड में जाते हैं। E-waste contains huge quantity of valuable metals, ceramic and plastics that could be salvaged and recycled, although currently not enough of it is। ठीक है, वो कह रहा है that e-waste contains huge quantity of valuable metals, बट वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं इस तरीके से जहां पे सेरेमिक और प्लास्टिक दैट कुड बी सैल्वेज्ड एंड रिसाइक्ल्ड, and that is not happening, although or it is not enough for the normal cycle that is going on in the environment of recycling a product। ठीक है, this looks like a promising opening sentence because it's starting with explaining something about the environment। Let's go to the fourth option. She plans to build micro factories that can tease apart the tangle of materials in mobile phones, computers and other e-waste। ओके, शी हु। ठीक है, शी हु। तो पहले हम, क्योंकि हमें अपनी ओपनिंग सेंटेंस यहाँ पे मिल गई थी, ऑल दिस थ्री सेंटेंसेस आर टॉकिंग अबाउट वीना सहजवाला। ठीक है, नाउ द ओपनिंग सेंटेंस वुड बी 3। दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, 3 दिख रहा है। ठीक है, 3 क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारा सीक्वेंसिंग क्या होगा। नाउ द सीक्वेंसिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे शी और हर यूज किया है, इट इज अ प्रोनाउन, वी विल डिसाइड अ लिंक बिटवीन दिस, पर हम पहले अब उस पे जाएंगे बिकॉज ये हर और शी से स्टार्ट हो रहा है, हम लिंक बना रहे हैं और ये इजीएस्ट पैटर्न है खोजने का कि पैराजंबल में सीक्वेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो अब पहला जो सेंटेंस है उसके बाद हम वीना के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों सेंटेंस वीना के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीना
कहाँ पे आएगी? वीना एक नाउन है और वो पहले आएगी, ठीक है। तो ओपनिंग सेंटेंस के बाद पहले नाउन आएगा, तो हम पहला ओपनिंग सेंटेंस वन लिखते, मतलब ओपनिंग सेंटेंस के बाद जो पहला सेंटेंस है वो वन आएगा। बोथ ऑफ दिस इज फ्रेमिंग अ सेंटेंस एंड इट इज अ पेयर, ओके। नाउ अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अब इस सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि दोनों प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है, दोनों उसके प्लान्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे विजन लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लान्स लिखा हुआ है, तो ऐसे हम कीवर्ड्स चुनेंगे। मैंने क्या कहा था? इन्वर्टेड पिरामिड बनाओ और सैचुरेट करो इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लान एक बड़ी चीज है, प्लान प्रेजेंट की चीज है, और विजन जो है वो फ्यूचर की चीज है, ठीक है। तो फ्यूचर कब आएगा? फ्यूचर बाद में आएगा। प्लान एग्जिस्टिंग प्लान्स, एग्जिस्टिंग एफर्ट्स, एग्जिस्टिंग थिंकिंग, एग्जिस्टिंग कुछ भी जो वो प्लान कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, वो आएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सीक्वेंस में, इसके बाद 3-1 के बाद फोर्थ आएगा, बिकॉज शी इज नाउ प्लानिंग टू बिल्ड अ माइक्रो फैक्ट्री दैट कैन टीज अपार्ट, ठीक है। कितनी जल्दी हमने ये सॉल्व कर लिया। और अब हर विजन इज फॉर ऑटोमेटेड ड्रोन्स एंड रोबोट्स। तो फ्यूचर में करेंगे, क्या करेंगे? ड्रोन और रोबोट्स टू पिक आउट कंपोनेंट्स, पुट देम इनटू अ स्मॉल फर्नेस, स्मेल्ट देम। ये सब कुछ नहीं हुआ है अभी, शी इज जस्ट प्लानिंग एंड दिस इज हर विजन, ठीक है। बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया एंड दिस इज द राइट सीक्वेंसिंग ओवर हियर, है ना। इजी था ना ये? और ऐसे ही इजी क्वेश्चंस यहाँ पे भी कैट 2024 में भी आ सकते हैं। सो वेट एंड वॉच, आपको डिफिकल्टी लेवल या इजी लेवल आपको कैट के एग्जामिनेशन स्लॉट में ही जाके सॉल्व होगी, ठीक है। चलो लेट्स जंप टू आर the festive offer that Unacademy is giving, which is 55 discount पहली बार Unacademy पे on CAT and OMIT subscription, plus you get a 6 months extension as well। ये कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है। तो आज ही रजिस्टर करो, यूज माय कोड जूही99। इससे इजी नाम और इजी कोड मैं तो इंडस्ट्री में मान ही सकती कोई है, ठीक है। बहुत इजी है याद करना। अगर आपको लिंक डालते समय कोड नहीं भी आए तो JUHI टाइप कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। spin the wheel on Unacademy। this game we used to play when we were kids, और अभी फिर से Unacademy spin the wheel लेके आया है because it is a festive season and Unacademy wants to give you gifts and gifts, lot of gifts। और जब आप spin the wheel करोगे आपको guaranteed prize मिलने वाले हैं, which can be an iPhone, an Xbox, मैकबुक और स्मार्ट वॉचेस। तो अभी के अभी जाओ, किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी जाओ और स्पिन द व्हील करो, ओके। Which also brings us to a very big news। हम कैट और ओमेट के लिए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं for CAT 2025, the all star batch where you will also get CAT assured by our industry experts, or you'll have a complete CAT and OMET syllabus plus unlimited access to all the batches, curated test series, all of this in just one package। So do not miss this chance। plus आपको accelerate batch snap and nmat के लिए मिल रहा है, which will have 100 plus live sessions, unlimited access to all the batches, curated test series, complete snap and nmat syllabus। फाड़ू डील फाड़ू, अभी रजिस्टर करो, ठीक है। व्हाट इज माय कोड बताओ? मैं तो अब बोलूंगी भी नहीं, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। ये है कोड मेरा, रजिस्टर करो आज ही के आज, ओके। एंड फॉर CAT 2024 लास्ट माइल टेस्ट सीरीज है ओनली एट 999। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑफर। तो ये टेस्ट सीरीज लाओ, क्योंकि AIMT तो आप दे ही रहे हो, विच इज ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ऑन Unacademy। आई टॉक अबाउट दैट एज वेल। पर आपको फ्री टेस्ट भी देने जरूरी है रोज के रोज, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ मच इज योर प्रैक्टिस टेकिंग यू और टू विच हाइट, ठीक है। सो डू नॉट मिस दिस चांस, रजिस्टर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये स्लॉट 3 के VARC के CAT 2023 के पेपर में था। सो आई लीव द स्क्रीन फॉर यू, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर नहीं होगा तो मैं तो उठूंगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आपके पास आंसर्स भी आ गए होंगे, क्योंकि आप इतने स्मार्ट एस्पिरेंट हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
चल नाउ डिस्कशन में पार्ट लेते हैं. Centuries later, formal learning is still mostly based on reading, even with the whispered use of other possible education affecting technologies such as film, radio and televisions. क्या कह रहे हैं ये कि century later the formal learning is still mostly based on reading. Okay, what is it saying कि formal learning जो है जो पहले से चली आ रही है centuries later also that has been one of the initial paths जहाँ पे education affecting technologies such as film, radio and television has been into existence. Okay, this cannot be an opening sentence because it is introducing formal learning. और वो हम पूछेंगे कि where is our opening sentence. Let's get to the second option. One of the immediate and recognizable impact of the printing press was on how people learned. In the scribble culture पहले के culture में it primarily involved listening, so memorization was paramount. ठीक है, जो स्क्रिबल कल्चर था उसमें क्या होता था कि एक गुरु होते थे, वो बोलते थे और लोग सुनते थे उसको. ठीक है, वैसे होता था. अब क्या हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, वहां से पढ़ रहे हैं. सो इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम जनरेशंस एंड दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर. ठीक है, तो दिस कैन बी अ प्रॉमिसिंग ओपनिंग सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे स्क्रिबल कल्चर के बारे में लिसनिंग के बारे में, मेमोराइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस हो रहा है या इंट्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो व्हाट कैन बी अ पॉसिबल ओपनिंग सेंटेंस? टू कैन बी अ पॉसिबल ओपनिंग सेंटेंस. ठीक है, तो वी विल राइट इट ओवर हियर बट वी विल गो थ्रू अदर ऑप्शंस एज वेल ताकि हम मिस आउट ना करते. Now, the transformation of learners from listeners to readers was a complex social and cultural phenomenon. ठीक है, and it was not until the industrial era that the concept of universal literacy took root. Okay, I think ये question मैंने पहले भी करवाया है मेरे एक सेशन में because I can memorize कि ये centuries और scribble culture आया था उसमें. तो अगर आपने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं तो आप ये आसानी से सॉल्व कर पाओगे. This is a repeated question but it is from CAT examination which happened on which happened last year 2023 में, and that is why this question. ठीक है, you understood? यहाँ पे introduction आ रहा है transformation of learners from listeners. ठीक है, so these two obviously have a pair. I'm so sorry, 2 and 3 obviously have a pair, but we'll see that where does it fit very nicely. होता है ना कि you fit in very properly, you fit in my arms properly, both these hands fit in properly. तो वैसे ही these two sentences fit in very proper to exact solution जहाँ पे scribble culture फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लर्नर्स टू लिसनर हो रहा है. बट हम ये भी पढ़ते हैं. ओके, फोर्थ ऑप्शन से द प्रिंटिंग प्रेस शिफ्टेड द लर्निंग प्रोसेस एज listening and memorization gradually gave way to reading and learning no longer required the presence of mentor. It could be done privately as well. ठीक है, तो हमने पढ़ा, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, वो हमने अभी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ा भी था in one of the options. And where is that? It is over here. ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस 4 and 2 will obviously have a link क्योंकि 2 is our opening sentence and printing press यहाँ पे आ गया है. So this is one of the keywords and we will connect these keywords as plus plus over here. So 2 and 4 obviously makes a pair because it is talking about one printing press, and second that it is talking about memorization which gradually shifted from reading to learning where the mentor was no longer required. ठीक है, now we come to the the sequencing as कि अब sequence में क्या आएगा. ठीक है, the transformation of learners now because it has shifted from learning reading to learning. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये हम डिफाइन करेंगे थर्ड ऑप्शन में जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट वाज हैपनिंग ओवर हियर जहां पे
अब मेंटर की जरूरत नहीं थी. हाउ डिड इट हैपन? यू आस्क अ क्वेश्चन by yourself कि how did it happen? It happened because the transformation of learners from listeners to readers was a complex social and cultural phenomena. It was not until the industrial era that the concept of universal literacy took root. ठीक है, तो 3 हमने बिल्कुल सही लिखा है. अब हम जाएंगे कंक्लूजन पे. तो राइट सीक्वेंस क्या है? 2, 4, 3 और अब 1. ठीक है, अब देखो सेंचुरीज लेटर. अब हमने सब बात कर ली. अब हम बात करेंगे कि सेंचुरीज लेटर क्या हुआ. ये तो हम समझ गए कि स्क्रिबल कल्चर में क्या हुआ था, उसमें कैसे फ्रॉम लिसनर टू लर्नर बने हम, फिर प्राइवेटली करने लगे, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें कैसे हुआ. और अब सेंचुरी लेटर में क्या हुआ? फॉर्मर लर्निंग इज स्टिल मोस्टली बेस्ड ऑन रीडिंग even with the whispered use of other possible educational effective technology आ गया. ठीक है, जहां पे स्क्रिबल कल्चर के बारे में बात हो रही थी, जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली एक इन्वर्टेड पिरामिड बना रहा है जहां प्राइमरी फोकस से लेके हम सेकेंडरी फोकस तक जा रहे हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है, तो द राइट सीक्वेंस विल बी 2, 4, 3, 1. दिस इज योर आंसर. ठीक है, I hope this suffice the question demand. And now we will move on to the All India, free All India mock test that is only happening on Unacademy and it will happen on November 3rd. Please mark this date. अभी के अभी रजिस्टर करो. अगर आपको चाहिए एक डिटेल एनालिसिस, अगर आपको चाहिए कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, प्रिडिक्ट करोगे 2024 के एग्जामिनेशन में, तो ये अभी रजिस्टर करो. प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस. दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड देयर इज अ बिग सरप्राइज कमिंग इन नियर फ्यूचर. तो अटेम्प्ट करो और देखो कि हाउ एंड वेयर डू यू स्टैंड. ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इज हैपनिंग ऑन दी स्लॉट्स ऑफ कैट एग्जामिनेशन व्हिच इज at 8:30 a.m., 12:30 p.m. and 4:30 p.m. So enroll now because you will have the question paper as per the latest exam pattern curated by our industry expert and you will know that where you stand. So do not miss out on this. ठीक है, Thank you so much for watching this 3-day series. I am happy कि आपने कुछ सीखा and I am happy कि मैं बता पाई आपको last year के question से. अगर आपको ऐसे और videos चाहिए, please comment down. Month start हो रहा है, enthusiasm है, motivation है, सब कुछ बहुत मजबूत है और बहुत कम time बचा है CAT 2024 के लिए. Let's crack it together and I hope कि हम flying colors से बाहर निकले. We need to do this together. So पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ये सेशंस देखते रहिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग.